नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास के ऊपर, जिसमें कि हम तुलसीदास पर कुछ प्रैक्टिस सेट प्रश्न लेकर हाजिर हैं। हालांकि हमने तुलसीदास पर 108 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया था, लेकिन टेक्निकल कारणों से ये हमारा मैटर रिकॉर्ड होने के कुछ समय पहले ही डिलीट हो गया, जिससे कि हमें यहाँ पर प्रस्तुति करने में लेट भी हो गया। तो डिलीट होने के बाद पहले तो मैं थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ, लेकिन लगा कि नहीं, प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा दोबारा। तो दोबारा से हमने कुछ प्रश्नों को तैयार किया है, इसी उम्मीद में कि एक बार फिर से हम जिन प्रश्नों को इग्नोर कर रहे थे या फिर जिनको हल्के में ले रहे थे, दोबारा से उनको अच्छे से तैयार करके हम प्रस्तुत करेंगे। तो हमें हार नहीं माननी है। इस तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी का हमें लाभ मिलता है, वहीं पर कई बार नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप एक प्रेरणा के तौर पर देख सकते हैं कि दोबारा हमें अगर खड़ा होना हो तो किस तरीके से अपने अंदर साहस और एनर्जी को ध्यान में रखते हुए अपने मेहनत और लगन को याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके विषय में है? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो ये कथन किसके संदर्भ में है? सही जवाब है ऑप्शन सी। तुलसीदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। चमत्कार शब्द ज्यादातर वो प्रयोग करते हैं केशवदास के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुलसीदास के बारे में बात कही हुई है। आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएं तो उस वक्त ये कोटेशन आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि शुक्ल जी ने किसके बारे में ये बात कही हुई है। क्योंकि यहाँ पर तो पहले से पता है कि फला विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा कि इसका जवाब ये हो सकता है। लेकिन हमें फाइनल एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके विषय में? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो किस भक्त शिरोमणि कवि के बारे में आचार्य शुक्ल का यह कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में इस बात को उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य है, कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सरोज एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है, गोस्वामी एक शिष्य गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव जी हैं, बेनी माधव दासकृत गोसाई चरित्र है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है, यानी कि गलत है? तो इसमें कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, सभी कथन क्या है? सत्य है। शिव सिंह सरोज एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जैसा कि आप जानते हैं कि शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी जी के एक शिष्य का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जिनका नाम है बेनी माधव दास। तो यह भी कथन सही है। बेनी माधव दास द्वारा रचित रचना का नाम है गोसाई चरित। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे की परीक्षाओं के लिए ये तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर सकते हैं। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है कि इनमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, यानी कि सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे नंद दास के हृदय नयन को खोले सोई, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्तियां किसकी कही गई हैं? ऑप्शन दिया गया नंददास, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। तो पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि तुलसीदास का भी नाम है, नंददास का नाम भी है, और ऑप्शन में भी कुछ वही चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। मेरी कोशिश है कि आप सही उत्तर को जान सकें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, नंददास ने तुलसीदास की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए इस बात को लिखा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंददास तुलसीदास को एक भाई की तरह मान रहे हैं। अगला प्रश्न है,
धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल तक आयऊं, दया दृष्टि ते मम दिशि हरे हूं, तत्व स्वरूप लखायूं, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम, संशय सूल नसायूं। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो हर ऑप्शन में तुलसीदास आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन जवाब क्या हो रहा है? अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। सूरदास ने तुलसीदास की स्तुति करते हुए इस बात को कहा है कि कर्म उपासना ज्ञान जनित जो भ्रम था उसको दूर करने में तुलसीदास का योगदान रहा है। जबकि आप देखेंगे कि तुलसीदास से पहले सूरदास का जन्म हुआ था, लेकिन तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने समकालीनों को भी प्रभावित करते रहे और उनकी स्तुति में यहाँ पर सूरदास ने इस पंक्ति को लिखा हुआ है। ठीक है कि धन भाग, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा सौभाग्य या फिर हम भाग्यशाली हैं, उसी तरीके से सूरदास का भी मानना है कि तुलसीदास के वो समय में है और उनके प्रभाव से जो उनके अंदर भ्रम था वो क्या हुआ? दूर हुआ, उसका नाश हो गया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के विषय में असत्य है। सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम बल्लभाचार्य जी से नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे। सूरदास तुलसीदास से पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि सूरदास तुलसीदास को श्रेय देते हैं कि उन्होंने उनके भ्रम और संशय को दूर किया। हालांकि सूरदास के गुरु के तौर पर किसको माना जाता है? बल्लभाचार्य को माना जाता है, लेकिन तुलसीदास को उन्होंने अपना श्रेय दिया हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें उनके मन मस्तिष्क में थी जो कि भ्रम और संशय के रूप में थी, उनको तुलसीदास ने दूर किया। तो इससे यह पता चलता है कि हम सभी के जीवन में कोई न कोई एक गुरु तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि और भी लोग दूर कर सकते हैं। तो इस पंक्ति से तो यही लक्ष्य लग रहा है कि सूरदास के मन में चलने वाले कई प्रश्नों का निवारण कौन किया? तुलसीदास ने किया था। यह कथन क्या हो गया? यहाँ पर सही हो गया। सूरदास तुलसीदास जी से अवस्था में बड़े थे, तो उम्र में सूरदास ज्यादा बड़े थे। सूरदास के जीवन काल को हम देखें तो 1478 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। हालांकि इसको लेकर काफी डिबेट है। और वहीं तुलसीदास का मोटे तौर पर माना जाता है 1532 ईस्वी। तो काफी बड़े रहे हैं सूरदास। ठीक है ना? देखने में सूरदास तुलसीदास हम बहुत इजीली कह देते हैं, लेकिन इन दोनों का समय में अंतर, ठीक है ना? तो इस तरीके से अवस्था में बड़े थे, ये बात क्या है? सही है। सूरदास तुलसीदास से पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे। यानी कि यहां पर हम तुलसीदास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप देख रहे हैं कि सूर, नंददास, नाभादास आदि कवियों का भी जिक्र हो रहा है बार बार। इसका मतलब है कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों शाखाएं समानांतर चल रही थी। दोनों के कवि एक दूसरे से मिलते भी रहे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक धारा पहले खत्म हुई इसके बाद दूसरी धारा शुरू हुई, ऐसा नहीं है। समानांतर ही यहाँ पर चल रही है। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि तुलसी चरित किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रघुवर दास, सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास। तुलसी चरित किसकी रचना है, हमें इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शंस को देखने के बाद आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आना शुरू कर दिया होगा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, रघुवर दास तुलसी चरित रचना उन्होंने लिखी है। हालांकि ऑप्शन में हमने तुलसीदास भी लिखा है, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसको आपको नहीं ध्यान में रखना है। रघुवर दास ने तुलसी चरित नाम से रचना लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के शिष्यों में शामिल है बेनी माधव, रघुवर दास, नरहरि दास। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुलसीदास के शिष्यों में कौन शामिल है ये हमें बताना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आगे की परीक्षा के लिए हमें ध्यान में रखना है कि बेनी माधव दास और रघुवर दास दोनों का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के शिष्यों के रूप में किया हुआ है। जहां बेनी माधव ने गोसाई चरित नाम से रचना लिखा है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, ऊपर हमने पूछा भी है। और रघुवर दास ने लिखा, अभी जस्ट हमने बताया कि तुलसी चरित। तो ये दोनों शिष्य रहे तुलसीदास के। नरहरि दास का जिक्र आपने देखा होगा कि तुलसीदास के गुरु के रूप में। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया?
गलत है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब हो गया ए और बी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी इसका क्या है, सही जवाब है। तो इन तथ्यों से आप अच्छे से परिचित हो रहे होंगे। अगले प्रश्न पर बात करें तो पूछा गया है कि शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म को लेकर, उनके जन्म स्थान को लेकर काफी डिबेट रहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े या फिर कोई अन्य इतिहास ग्रंथ पढ़े, हर जगह इस डिबेट को शामिल किया गया है। तो इसमें शिव सिंह सरोज में भी कुछ जिक्र किया गया कि आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास का समय कब रहा होगा, जिसका उल्लेख संवत में किया गया है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। संवत 1583, संवत 1584, संवत 1585, संवत 1586। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर कि शिव सिंह सरोज में संवत 1583 में गोस्वामी जी का जन्म माना गया है। अब इसको ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 57 घटाना पड़ेगा और जितना आएगा उतना ईस्वी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों के जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का जन्म मानते थे। तो राम गुलाम द्विवेदी जो हैं वो तुलसीदास का जन्म कब मानते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। और इसका भी समय संवत में दिया गया है, संवत 1589, संवत 1590, संवत 1591, संवत 1592। और इन सभी विकल्पों को हमने विशुद्ध तरीके से, जो हिंदी में हम लोग पहले गिनतियां लिखा करते थे, उसी में हमने रख दिया, ताकि आप विशेष समय में इनको ध्यान में रखें कि भाई 8 कैसे लिखा जाता है, 9 कैसे लिखा जाता है, या फिर 1 और 5 कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंकों को हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, संवत 1589 ईस्वी में जन्म मानते हैं राम गुलाम द्विवेदी। तो इसके पहले शिव सिंह सरोज में 1583 लिखा गया था, यहाँ पर 1589, यानी कि तुलसीदास के समय को लेकर काफी कंफ्यूजन सा है, ठीक है ना। तो जब भी सवाल पूछा जाएगा किसी न किसी का उल्लेख करते ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरतीय नरतीय नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपरोक्त दोहा तुलसीदास के माता के प्रमाण में किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास, रहीम। तो ये जो दोहा दिया गया है इसमें तुलसीदास जी के माता जी का उल्लेख किया गया है, जिनका नाम है हुलसी, और पिता का नाम आत्माराम दुबे। आप पहले भी जानते होंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन पिताजी के नाम को लेकर कहीं इस तरीके से पंक्ति नहीं आई है, लेकिन माता जी के नाम का प्रमाण यहाँ पर दिया गया है। ये प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है यही आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास, रहीम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, रहीम द्वारा ये दोहा लिखा गया। तो कई बार तो ये पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि आगे बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि किस कवि ने तुलसीदास के माता जी के नाम का उल्लेख किया है, तो उसका भी जवाब क्या होगा, रहीम होगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की यह पंक्ति मात पिता जग जाय तज्यों विधयूं न लिखियों कुछ भाल भलाई किस रचना से है? कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, या फिर रामचरितमानस। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है, ये एकदम से क्लियर है, लेकिन किस रचना से इसको लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कवितावली से इस पंक्ति को लिया गया है। और ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की यह पंक्तियां जनक जननी तज्यो जनमी करम बिनु विधियों सृज्यों अवडेरे और तनुजन्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात पीत हूं किस रचना में से है? ऑप्शन दिया गया है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं ये हमें बताना है। और इन पंक्तियों से ये पता चल रहा है कि तुलसीदास का जो शुरुआती जीवन है, यानी कि जन्म के बाद की जो स्थिति है, और उसको याद करते हुए शायद इन्होंने इसको लिखा कि किस तरीके से तुलसीदास को त्याग दिया गया था, यानी कि त्याग दिया गया था। आगे इस पर एक प्रश्न है, आप समझ जाएंगे। तो ऑप्शन दिया गया है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, विनय पत्रिका में इसका उल्लेख तुलसीदास ने किया है।
अगला प्रश्न है, तुलसीदास के विषय में असत्य है। गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। माता हुलसी ने एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, कौन सा कथन असत्य है, हमें बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ई है कि उपरोक्त में से कोई ऐसा कथन नहीं जो कि क्या है, असत्य है। सभी कथन क्या है, सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि गोस्वामी जी, ऐसा माना जाता है, जो भी दंत कथाएं हैं या फिर किंवदंतियां हैं, साहित्य में इन दोनों का भी बहुत प्रचलन है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए यानी कि पैदा हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे। ये भी सोचने वाली बात है, और उन्हें पूरे दांत भी थे। इस तरीके के बच्चों को हमारे आसपास में राक्षस प्रवृत्ति का माना जाता है, और यही बात हुई तुलसीदास के साथ भी। उनके माता पिता इनको राक्षस समझकर त्याग दिए। और बच्चे अक्सर रोते हैं, और जो बच्चे नहीं रोते हैं जन्म लेते समय, तो उनके पैरों में थोड़ा सा थपकी दी जाती है ताकि वो रोना शुरू करे। रोना एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव माना जाता है शुरू में ही। अगर कोई बच्चा शांत है, गुमसुम है, तो फिर इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि जब जन्म हुआ था तो रोते ही लोग पैदा होते हैं, कोई हंसते हुए पैदा नहीं होता है। बाद में भले हम लोग अलग अलग पोज से बच्चों का फोटो खींचते हैं, लेते हैं, लेकिन सत्यता क्या है, रोना। इसलिए अपने जीवन में कभी आपको बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि जब आप इस धरती पर आए तो पहले जो आपने क्रिया शुरू की वो तो यही क्रिया है, रोना शुरू किया था। तो इसलिए आप अपने अंदर एक एनर्जी जरूर बचा के रखिए कि इससे बड़ा और तो कुछ संकट आपके ऊपर नहीं आ सकता है। तो तुलसीदास रोए नहीं, राम शब्द उनके मुंह से निकला, यह भी आश्चर्यजनक घटना है। ठीक है, इससे इनके माता पिता काफी चिंतित हो गए। तो उन्होंने, खासतौर से पिताजी काफी इसमें उपेक्षा भाव रखते थे तुलसीदास के प्रति, लेकिन माता तो माता होती हैं। उन्होंने इस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दासी थी जिनका नाम था मुनिया, उनको पालने पोसने के लिए तुलसीदास को दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो सही जवाब हो गया कि कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है। तो इस कहानी को आप ऑलरेडी अलग अलग अपने शिक्षकों के माध्यम से सुनी होगी, और यहाँ पर भी एक प्रश्न के तौर पर हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर किसके पिता ने विवाह कर दिया। एक चीज यहाँ पर देखना है कि हमारे ही वक्त में इस तरीके की चीजें नहीं है कि अगर कोई लड़का देखने जाता है तो देखता है कि लड़का कितना पढ़ा है, उसके पास नौकरी है कि नहीं, वो कितना विनयशील है, और इन सारी चीजों को देखा जाता है। केवल जरूरी नहीं है कि प्राथमिकता में तो नौकरी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अन्य गुणों को भी देखा जाता है। खासतौर से चरित्र को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि किस तरीके का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को जब मैं बना रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन मुझे लगा कि तुलसीदास की विद्या को देखकर, विनय को देखकर और शील को देखकर एक पिताजी अपनी कन्या का विवाह इनसे कर देते हैं। वो कौन, किसके पिताजी थे? ऑप्शन दिया गया सुलक्षणा के, सुलोचना के, रत्नावली के, या फिर कादंबरी के। तो आप सभी को ये कहानी पहले से याद होगी। सही जवाब है ऑप्शन सी, रत्नावली के पिताजी जो थे उन्होंने तुलसीदास से अपनी बच्ची का विवाह कर दिया, यानी अपनी कन्या का विवाह कर दिए। क्यों किए? तुलसीदास ऐरू गैरू इस टाइप के व्यक्ति नहीं थे। विद्या उनके अंदर थी, विनय था और शील था, तीनों चीजें यहाँ पर विद्यमान है, और हर पिता को ये चरित्र पसंद आता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी के बारे में गलत है। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है कि कोई ऐसा कथन नहीं जो कि गलत है। तुलसीदास, जिस तुलसीदास को हम रामचरितमानस के कारण जानते हैं और उनकी अन्य रचनाओं के कारण भी जानते हैं, वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ये देखिए तुलसीदास से सीखने वाली बात है। और पत्नी से सिर्फ प्रेम नहीं करते थे बल्कि इतने अनुरक्त थे कि उनके घर में गैर मौजूदगी में या फिर वो उनको नहीं देखे तो उनको पता चल गया कि वो मायके चली गई हैं, और
उस समय तूफान बाढ़ इत्यादि सब कुछ आया हुआ था, उसको पार करके जाकर मिले। लेकिन अचानक उनके इस उत्साह में, इस मनोभाव में अचानक क्या होता है, एक कुठाराघात लगता है। क्यों लगता है, आगे उस पर सवाल बना हुआ है। तो पत्नी ने उनको उपदेश दिया और जिससे कि गोस्वामी जी के अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और वो सीधे सीधे भक्ति की तरफ मुड़ गए। कभी जो तुलसीदास ने अचानक भक्ति की तरफ नहीं मुड़े थे। ठीक था, उनके अंदर विद्या थी, विनय शील सब कुछ था, लेकिन जो करारा प्रहार उनके जीवन में आया वो किसी और से नहीं बल्कि जिससे वो प्रेम करते थे। इसलिए आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको चुभती हैं और आप असंभव को भी संभव में बदल देते हैं। यहाँ पर कुछ तुलसीदास के जीवन में भी वैसे ही हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, न सिर्फ हम सब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बल्कि बहुत कुछ चीजें अपने जीवन में सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि गलत है, सभी कथन क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि लाज न लागत आपको दौरे आयं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, अस्थिचर मैं देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसो जौ श्री राम हो तिन तव भवभीत। इसमें कौन सा छंद है? देखिए, मैंने प्रश्न को बदल दिया है। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसी और की नहीं बल्कि रत्नावली की हैं और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास के अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है और वो भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। रत्नावली ने और किसी की तरफ संकेत नहीं किया बल्कि उन्होंने श्री राम की तरफ कहा। उन्होंने कहा कि आपको तनिक भी लाज शर्म ये सब नहीं है, आप प्रेम कहते हैं कि ये मेरा प्रेम है, ये वासना जनित प्रेम लग रहा है। मेरी जो शरीर है वो उसमें हड्डी है, मतलब त्वचा है, मांस है, यही सब है और इसी के पीछे आप एकदम से पागल हुए हैं। अगर ऐसा प्रेम आप श्री राम के प्रति व्यक्त करें तो न जाने आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, सांकेतिक रूप में बहुत मुश्किल बात है कि इस तरीके से कोई पत्नी कहती होगी, लेकिन यहाँ पर रत्नावली ने जरूर कहा है। ठीक है, और वर्तमान समय में भी कई बार बोल दिया जाता है। ठीक है, तो रत्नावली की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के बाद तुलसीदास में अलग क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है और वो अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं श्री राम के अंदर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में देखना है, कई बार जैसे हम लोग तैयारी इत्यादि करते हैं तो हमारा ध्यान भटकना शुरू कर देता है। जैसे हम कोचिंग में पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि कोई फ्रेंड हमारा बने, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम अपने ट्रैक से धीरे धीरे चेंज होना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी में कुछ रत्नावली जैसे भी लोग हमारे मित्र मिल जाते हैं जो कि हमें सही ट्रैक पर भेज देते हैं। उनका कहना है कि अभी आपके पास समय है, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर हो जाएगा तो सब चीज हमारे अनुकूल रहेगी, वरना फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो रत्नावली ने अगर ये बात नहीं कही होती तो शायद आज हम तुलसीदास को उतने अच्छे कवि के तौर पर नहीं जान पाते। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए पहले कहा जाता था कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है या फिर उसका सहयोग होता है। देखिए, यहाँ पर छंद हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दोहा छंद में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल सही जवाब देकर आएंगे। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के विरक्त होने का घटनाक्रम सही है। जब रत्नावली ने इस बात को कहा कि आपको लज्जा नहीं आ रही है, ऐसे हाड़ मांस की बनी हुई शरीर के पीछे आप एकदम से पागल बने हुए हैं, आप श्री राम में अपना मन लगाइए और बहुत आगे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बात बहुत सामान्य तरीके से तुलसीदास को लगी होगी, वो एकदम से पागल से हो गए और विरक्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, पहला काम किया कि घर छोड़ दिया। घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या रहे। आप देख रहे हैं किस तरीके से जीवन तुलसीदास का भटक रहा है। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बदरी आश्रम तक पहुंचे। वहां ये कैलाश मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। यानी कि रत्नावली की बात इनको इतनी चुभी कि ये पहला जो इन्होंने निर्णय लिया वो घर ही छोड़ दिया। वर्तमान समय में हम बहुत सारे तुलसीदासों को देखते हैं। मैं प्रतियोगी छात्रों में तुलसीदास को देखना चाहता हूं कि कई बार हमारे अंदर
बहुत सारी चीजें हैं, प्रतिभा है, सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से चोट करने वालों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसको आपको मोटिवेशन के तौर पर लेना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स कर कर बताएंगे क्या आपके जीवन में इस तरीके से आया है कि आपको एक बेचैनी, उस चीज को पाने के लिए एक बेचैनी सी महसूस हुई होगी कि आपने घर छोड़ दिया होगा। और प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं कहूँ तो बनारस चले गए, इलाहाबाद चले गए, या फिर दिल्ली चले गए, यही 3 जगह है। इसके अलावा कहाँ जाएंगे? बहुत है तो लखनऊ चले जाएंगे, ठीक है ना। ये अपने एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हैदराबाद का मैंने नाम सुना है, शायद वहां लोग चले जाए। लेकिन तुलसीदास कहाँ कहाँ गए? घर छोड़कर काशी चले गए, काशी से अयोध्या गए, अयोध्या से जगन्नाथपुरी चले गए, रामेश्वर चले गए, द्वारका चले गए, बद्री आश्रम चले गए, और नहीं मन माना तो कैलाश तक भी गए और मानसरोवर तक भी निकल गए। लेकिन सब जगहों पर घूमने फिरने के बाद अंत में वो चित्रकूट आए। चित्रकूट आज के जमाने में बस एक जिला के नाम पर है। वहां पर एक विकलांग विश्वविद्यालय भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो चित्रकूट आकर रहे, और सामान्य रूप से नहीं रहे बल्कि संतों से इनकी भेंट हुई, यानी कि लोगों में ये मिले जुले, और फिर इनके दिमाग में था कि राम की आराधना मुझे करना है, मेरी पत्नी ने मुझे इस तरीके से कहा है। तो देखिए ये सभी जो घटनाक्रम है क्या है, सही है, सभी घटनाक्रम सही है, इसको आप ध्यान में रखिए। मेरी कोशिश थी कि इस प्रश्न के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में जो उथल पुथल हुआ, जो हलचल हुई, उस चीज को आप समझ जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के विषय में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि रामचरितमानस के विषय में असत्य है? संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस का आरंभ किया, उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है रामचरितमानस के विषय में? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ई है। कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, सभी कथन क्या है? सत्य है। यानी कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखने का प्रयास किया तो संवत 1631 में लिखना शुरू किया, और शुरुआत कहां से की है? अयोध्या से की है। ये देखिए, घूमने के लिए वो तमाम जगहों पर गए, लेकिन राम के ऊपर लिखने के लिए सबसे पहले वो कहां जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये केवल ऑप्शन नहीं है, ये प्रश्न के तौर पर भी आगे आप देख सकते हैं। जब रामचरितमानस उन्होंने लिखना शुरू किया तो 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। 1-2 दिन का नहीं रहा, 2 वर्ष 7 महीने में रामचरितमानस समाप्त हुआ। और रामचरितमानस के कुछ कांड काशी में भी लिखे गए। अयोध्या से तो शुरुआत होती है, लेकिन जो किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा गया। ये भी सवाल पूछा जाता है कि काशी में कौन सा कांड तुलसीदास ने लिखा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ई हो गया। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपने तमाम तथ्यों को समझ लिया। अगला प्रश्न है कि रामायण समाप्त होने पर तुलसीदास अधिकतर कहां रहा करते थे जहां उनसे अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान आकर मिला करते थे? तुलसीदास ने रामायण समाप्त कर दिया 2 वर्ष 7 महीने में, इसको हम 27 करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 वर्ष 7 महीने में तो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर लिया, समाप्त कर दिया, लेकिन वो रहते कहां थे? ऑप्शन दिया गया अयोध्या, काशी, चित्रकूट, राजापुर, सभी जगह तुलसीदास से संबंधित है। लेकिन वो रहते कहां थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, काशी में रहते थे, जिसको कि वर्तमान समय में हम वाराणसी कहते हैं। वहां पर तुलसीदास रहते थे और वहीं पर बहुत सारे विद्वान इनसे आकर मिलते थे। जिस हिसाब से रामचरितमानस पूरा फेमस हो गया तो तुलसीदास भी फेमस हो गए, और बहुत सारे विद्वान इनके पास आकर मिलते थे और इनका जीवन ठीक चल रहा था। हालांकि काशी में भी तुलसीदास बहुत आसानी से नहीं थे, वहां पर भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे चर्चा होगी इस पे। अगला प्रश्न है कि ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? शुक्ल जी ने इस बात को कहा कि ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है, ताकि ये ना आपको पता हो गया तुलसीदास के ऊपर है तो भी आप बता दें। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, तुलसीदास के संदर्भ में बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का उस समय
के किस प्रसिद्ध विद्वान से वाद विवाद हुआ था? हर समय में आप देखेंगे कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ आपके प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ते हैं जो आपसे वाद विवाद प्रतिस्पर्धा रखते हैं। कई बार ये प्रतिस्पर्धा सकारात्मक होती है और कई बार नकारात्मक भी हो जाती है। तो तुलसीदास इसे अछूते नहीं रहे। उनके समय में भी कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे जिनसे कि इनका वाद विवाद हुआ था। ऑप्शन दिया गया शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती, रहीम, नाभादास। तो उस विद्वान का नाम बताना है जिससे कि तुलसीदास का वाद विवाद हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुसूदन सरस्वती नाम के एक विद्वान थे जिनसे कि तुलसीदास का वाद विवाद हुआ था। बाद में मधुसूदन सरस्वती इनसे काफी प्रभावित हुए और इनके ऊपर इन्होंने एक पंक्ति भी कही हुई है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में शामिल कहे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसा कि आप देख रहे हैं कि भटकते हुए कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए स्थिर रहे, तो उन्होंने अपने मित्रों को भी बनाया और उनसे प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग रहे। उनमें कौन थे? ऑप्शन दिया गया है नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभाजी, मधुसूदन सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गोस्वामी जी के मित्रों में रहीम, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, वही रहीम है जिनको कि हम रहीम के दोहे इत्यादि के नाम से जानते हैं। महाराजा मान सिंह, ये भी इनके मित्रों में थे। नाभादास, ये भी इनके मित्रों में थे। मधुसूदन सरस्वती, जो कि पहले इनके प्रतिद्वंदी थे लेकिन इनके प्रतिभा से, पहले क्वेश्चन को याद कीजिए, प्रतिभा से प्रभावित होकर दोस्त हो गए इनके। सही जवाब है ऑप्शन ई, इसका सही जवाब है कि उपरोक्त में से एक से अधिक इनके मित्रों में शामिल है। तो याद रखिए, हो सकता है कि इस प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करके पूछा जाए तो भी आप बता दें। मेरी कोशिश ये थी कि तुलसीदास के मित्रों से आपका परिचय हो। खान खाना, रहीम, मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, शेष सनातन, अभी एक और मित्र इनके हैं। काफी रोल रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे समय समय पर तुलसीदास की दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो तुलसीदास का किससे समय समय पर दोहों में, एक यहाँ पर विशेष बात कही गई कि दोहों में लिखा पढ़ी होती थी। जो हम आज कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे या फिर रहीम के दोहे के बारे में पढ़ते हैं, ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इन सभी कवियों ने काफी मेहनत किया है अपने समय में। तो कौन थे जो तुलसीदास से दोहे में वाद विवाद करते थे या फिर लिखा पढ़ी करते थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, रहीम। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने रहीम से प्रभावित होकर 12वें रामायण लिखा था। रहीम की एक रचना है 12वें नायिका भेद, और यह भी कहा जाता है कि रहीम, जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे तो लाकर रहीम को दिखाते थे कि देखो मैंने ये सारी चीजें लिखी। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप याद कीजिए, जब हम सूफी कवियों को पढ़ रहे थे तो उसमें एक खास चीज पर जोर दिया जा रहा था कि वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू कहानियों, परिवारों पर लिखा करते थे और हिंदी में लिखने का प्रयास करते थे, मतलब कि अवधि में। यहाँ पर रहीम भी कुछ उसी तरीके से थे कि तुलसीदास के रामचरितमानस को वो काफी इंटरेस्टिंग से सुनते थे और फिर जो भी संशोधन इत्यादि करना रहा होगा बताते रहे होंगे। इसका जिक्र अलग अलग किताबों में मिलता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि तुलसीदास और रहीम के बीच में दोहों में लिखा पढ़ी होती थी, बातचीत होती थी। अगला प्रश्न है कि काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार कौन थे जिनकी मृत्यु होने पर तुलसीदास कई दोहे कहे? उसमें से एक दोहा यहां पर है कि चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। ये पंक्ति किस जमींदार के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया रहीम, टोडर, मधुसूदन, शेष सनातन। तो तुलसीदास के एक प्रिय मित्र थे जो कि काशी में थे और वहां एक जमींदार के तौर पर थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, टोडर। टोडरमल के नाम से हम लोग जानते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी तुलसीदास ने कई दोहे कहे हैं। यानी कि तुलसीदास का एक चरित्र आपके सामने उभर कर आ रहा है कि न सिर्फ वो एक बड़े रचनाकार थे बल्कि एक बड़े अच्छे दोस्त भी अपने समय के रहे। ठीक है ना। आजकल अगर कोई थोड़ा सा भी ऊंचाइयों पर जाता है तो इन सारी चीजों से मुक्त होने का प्रयास करता है, वो धीरे धीरे अपने दायरे को सीमित कर लेता है। लेकिन तुलसीदास आप देख रहे हैं कि
अपने मित्रों को भी बचा कर रखे। ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है कि गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग कहा करते हैं संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तेजो शरीर। इसमें कौन सा छंद है? हालांकि ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास के मृत्यु के संदर्भ में, लेकिन छंद हमें बताना है कि किस छंद में लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया है दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए कि ये दोहा छंद में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तेजो शरीर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, बेनी माधवदास। तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बेनी माधवदास। ये वही बेनी माधवदास हैं जो कि तुलसीदास के शिष्य भी हैं और उनके ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी गोसाई चरित। अगला प्रश्न है मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। इसमें सूकर का अर्थ है, सूकर शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया हुआ है और उन्होंने ये बताया कि मैंने जो भी रामचरितमानस लिखा है वो कथा अपने गुरु के मुख से मैंने सुना और उसको लिख दिया। तो सूकर का अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या क्या बताया हुआ। एक तो बताया कि एटा जिले के सोरो नामक स्थान को लेकर इसका जिक्र होता है। गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके बारे में। राजापुर का एक स्थान है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ऊपर के जो दोनों कथन है, खासतौर से ये दोनों कथन क्या है, सूकर के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। राजापुर यूं ही मैंने डाल दिया है, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानव, उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? ब्रज भाषा को ध्यान में रखते हुए पंक्तियां कही गई हैं, किसके द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर भिखारी दास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, और ये नॉर्मल सवाल नहीं है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, भिखारी दास। और आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भिखारी दास को कई बार ना दास शब्द से ही हमेशा लिखा है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि भिखारी दास को दास भी कहा जाता है। हालांकि आप देख रहे हैं कि सभी के नाम में दास लगा हुआ है, लेकिन भिखारी दास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठेठ अवधि में? ऑप्शन दिया गया जानकी मंगल, पार्वती मंगल, मानस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी रचना जो ठेठ अवधि में? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये दोनों ऐसी रचनाएं जो कि ठेठ अवधि में लिखी गई। लेकिन यहाँ पर एक रचना दी गई है रामचरितमानस, ये ठेठ अवधि में नहीं बल्कि ये संस्कृत निष्ठ अवधि में इसको तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। और इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना पद्मावत लिखी वो ठेठ अवधि में और रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ अवधि में। इसलिए कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की अवधि और रामचरितमानस की अवधि में क्या अंतर है। तो हमारे जितने विद्यार्थी जुड़े हैं इस अंतर को अच्छे से जानते हैं कि पद्मावत ठेठ अवधि में है या उसको ग्रामीण अवधि कहा जाता है, जबकि रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ अवधि में है, यानी कि परिनिष्ठित अवधि में। तो ये सब कुछ अंतर है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग मैंने 108 प्रश्नों को तैयार किया था और वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो प्रश्न सब डिलीट हो गए। दोबारा हमने इन 30 प्रश्नों को बनाया। उम्मीद है कि ये शुरुआती 30 प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे के प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल से आप लोग भारी से भारी संख्या में जुड़िए और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। और उम्मीद है कि 108 प्रश्नों से ज्यादा ही प्रश्न हम लेकर तुलसीदास पर आएंगे, क्योंकि तुलसीदास हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि हैं कि इनके बिना कोई ऐसा एग्जाम होगा जो कि पूरा। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कई सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी उम्मीद में हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।